हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में आज चैप्टर 8 में बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो देखो प्रश्नावली 8.3 से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। आपके कोई युग्म दिए हुए, इनका व्यंजकों का गुणन करना है। तो देखो आपका इसका तीसरा सवाल है पहले का कि आपको a प्लस बी और इसका गुणा करना है 7a² b² से। किससे गुणा करना है? 7a² b²। तो देखो पहले आपको a दिख रहा है, a का गुणा इस संख्या से करना है। तो देखो a का गुणा अगर इससे करेंगे, देखो 7 का तो 7 आएगा। अब a का गुणा, देखो a की घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 की घात 1 और 1 की घात 2, तो 1 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और गुणे में क्या है फिर? b²। फिर देखो यहाँ प्लस है तो ये आपका प्लस आएगा। फिर इस b का गुणा इस संख्या से करना है, b का गुणा इस संख्या से। तो देखो 7 का 7 आएगा, a² का a² आएगा। आपका b की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो b की घात 1 और b की घात 2 गुणा हो जाएगा, तो b की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये दिया हुआ a² माइनस 9, इसका गुणा करना है 4a से। किससे करना है? 4a से। तो देखो आपका a², अब a² का गुणा 4a से करेंगे तो देखो 4 का 4, अब a की घात यहाँ 1 है और a की घात 2 है, तो a की घात कितनी हो जाएगी? 3। फिर देखो ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब 9 का गुणा इससे करना है, तो 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 36, और 9 का गुणा a आ जाएगा गुणे में। ठीक है, 9 का गुणा 4 से करेंगे 36 और गुणे में a है तो a आ जाएगा आपका, तो ये इसका गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इसका गुणा, देखो PQ, QR और RP गुणे में क्या है आपका? 0। गुणे में क्या है? 0। तो देखो इसका गुणा 0 से होगा तो ये आ जाएगा PQ। देखो ये क्या आ जाएगा? PQ इंटू 0, फिर प्लस, फिर QR का गुणा 0 से होगा तो QR इंटू 0, फिर प्लस RP का गुणा 0 से होगा, RP गुणा 0। तो देखो अब आपको पता है इसका गुणा 0 से करेंगे तो 0, इसका गुणा 0 से करेंगे तो 0, इसका गुणा 0 से करेंगे तो 0। तो 0 0 जोड़ो तो कितना आएगा आंसर? 0। आपको पता था कि कोई भी अगर किसी भी संख्या के अगर गुणे में 0, तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं तीनों का। अगर किसी भी संख्या के गुणे में अगर 0 दिख जाए तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते थे आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आपकी संख्या दी हुई है, इसका गुणनफल ज्ञात करना। तो देखो ये संख्या गुणे में ही दी हुई है, तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि देखो सारी गुणे में दी हुई। अब आपको पता है देखो संख्या का पहले संख्या से गुणा होगा, फिर a का a वाले गुणे होंगे। तो देखो पहले संख्या कौन कौन सी हमारे पास? 2 और 4 गुण, यहाँ तो कोई है नहीं। तो देखो 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 का गुणा किससे करना है? देखो 2 गुणा 4। ठीक है, फिर देखो a, अब देखो अब a सब a का गुणा करेंगे तो इसमें गुणे में घातें जुड़ती है। अब इसमें गुणे में क्या होगा? सब a है, सिर्फ घाते की योग होगा। तो देखो यहाँ घात कितनी है? 2, इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका? 22, क्या जुड़ जाएगा? फिर इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका? 26। 2 का गुणा 4 से किया तो 8, देखो 2 का गुणा 4 से किया तो 8। फिर देखो सबकी घातें जुड़ेंगे तो देखो a की घात, देखो 2 22 जोड़े तो 24, 24 और 26 जोड़ेंगे तो 50, तो a की घात क्या आ जाएगी? 50। ठीक है, गुणे में घातें जुड़ती है। अब इसमें देखना ये आपके गुणे में दी हुई है, तो इसमें क्या करना? पहला संख्या का संख्या से गुणा होगा और बाकी इनका योग हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू माइनस के 9/10। फिर देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x की घात कितनी है? 1, तो घात 1 और ये घात 2 जुड़ जाएगी। फिर देखो y की घात कितनी है? यहाँ 1 और यहाँ y की घात कितनी है? 2। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, देखो ये ना हमें सीधा नहीं काट सकते, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसा नहीं काट सकते, तिरछा काट सकते हैं। देखो ये भी 3 के पाड़े मारा, 9 भी 3 के पाड़े मारा। देखो 3 में 3 का भाग गया 1 बार और 9 में 3 का भाग गया 3 बार। अब इस तिरछा देखना, ये भी 2 के पाड़े मारा, ये भी 2 के पाड़े से काटा इसको। 2 में 2 का भाग गया 1 बार और 10 में 2 का भाग गया 5 बार। तो देखो ऊपर क्या बता, एक देखो हमारा माइनस है तो पहले माइनस लिखना है। फिर ऊपर देखो 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, 1 का गुणा 5 से करेंगे नीचे तो 5। x की घात कितनी हो जाएगी? 3, और y की घात कितनी हो जाएगी? 3 आपके। ठीक है, गुणे में घातें जुड़ती है, तो y की y से घात जुड़ेगी और x की x से घात जुड़ेगी। यहाँ भी ऐसा कैसा? आपको देखो माइनस के 10/3, फिर गुणा किससे करना है? 6/5 से। यहाँ देखो p की घात 1 है
और यहाँ p की घात कितनी है 3, तो घातें जुड़ जाएगी। और q की घात देखो यहाँ कितनी है 3, और यहाँ q की घात कितनी है 1। अब देखो ये भी 3 के पाड़े में आ रहा है, ये भी 3 के पाड़ा है, तो 3 का भाग 3 में गया 1 बार, और 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार। 5 का भाग 5 में गया 1 बार, और 5 का भाग 2 में 5 का भाग 10 में जाता है 2 बार। तो देखो ऊपर देखो यहाँ तो एक माइनस दिख रहा है, तो पहले माइनस लिखना है। फिर ऊपर देखो 2 का गुणा 2 से, ऊपर 2 बचे ना, 2 का गुणा 2 से क्या तो 4, नीचे 1 का गुणा 1 से करें, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। p की घात देखो 1 और 3 जुड़ गया, तो p की घात 4, और q की भी घात कितनी हो जाएगी 4, तो ये इसका गुणा हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है कि देखो चौथा क्वेश्चन है आपके 2 सवाल दिए a और b। तो देखो यहाँ दिया हुआ है कि 3x कोष्ठक में 4x + 5 कोष्ठक बंद, फिर प्लस का 3 को सरल कीजिए और आपको x की जगह 3 रखना है, x बराबर 3 और x बराबर 1/2 के लिए मान ज्ञात करना। यानी जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पहले 3 रखना है, और जहाँ x दिख रहा है दूसरे में 1/2 रख के आपको देखना क्या मान आता है आपका। तो देखो आपका हल देखेंगे, देखो आपका देखो आपके ये समीकरण दिया हुआ है 3x 4x + 5 और प्लस का आपका 3, ठीक है। अब देखो x बराबर 3 के लिए पहला क्या दिया हुआ हमें, देखो इसका पहला है x बराबर 3 के लिए मान। तो देखो जहाँ आपको x दिख रहा है, इसमें देखो x दिख रहा है, वहाँ क्या रखना हमें 3, x की जगह 3 रखना है। तो देखो ये आपका 3 गुणा, इसमें मान रख रहे हैं 3, देखो गुणे में ना 3x यानी गुणे में, तो x की जगह क्या रखेंगे 3, फिर कोष्ठक बंद, फिर 4 गुणा x का मान क्या रखना है 3, फिर प्लस के 5 और प्लस के आपको 3। तो देखो 3 गुणा 3 9, फिर देखो ये कोष्ठक बाहर है, इसका मतलब ये गुणे में संख्या, तो अभी कोष्ठक लिख लो। 4 का गुणा 3 से किया तो 12, फिर प्लस के 5 और प्लस के 3। तो देखो 9 गुणा, अब कोष्ठक के बाहर कोई भी संख्या हमेशा गुणे में होती है, तो 12 + 5 कितने हो गए 17 और प्लस के 3, अब देखो 9 का गुणा पहले 17 से करना है, फिर 3 जोड़ना है। तो देखो 9 का गुणा 7 से किया तो 63, और 9 का गुणा 1 से किया तो 9 और हासिल के 6 15 यानी 153 और प्लस के 3, तो क्या आ जाएगा 53 में जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। तो देखो अगर x का मान 3 रखें, x बराबर 3 रखेंगे तो हमारा मान आएगा 156। इसी प्रकार हम x बराबर क्या रखेंगे, सेकंड है आपका x बराबर 1/2 के लिए मान, 1/2 के लिए मान। तो जहाँ आपको x दिख रहा है इस समीकरण में मान रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं इस समीकरण में। तो देखिए समीकरण में मान रख रहे हैं 3 × 1/2, फिर 4 × 1/2 प्लस क्या आपके 5 और प्लस क्या आपके 3। इस समीकरण में जहाँ x दिख रहा है हमारा काम है 1/2। तो देखो ये आपका 3 का गुणा 1/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। फिर देखो 2 का भाग 4 में गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 और प्लस के क्या है 5 और प्लस आपके 3। तो 3/2 इंटू, अब 2 में कितने जोड़े 5, तो कितने हो जाएंगे आपके 7 और प्लस में क्या है 3। तो पहले इसका गुणा होगा फिर इसकी जोड़ होगी। तो देखो 3 का गुणा 7 से किया तो आया 21 और बट्टे में क्या है 2 और फिर प्लस में क्या है 3। अब देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। अब देखो यहाँ लसअप होगा, 2 का गुणा 1 से किया तो 2, 1 का गुणा 21 से किया तो 21, फिर प्लस 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 21 में 6 जोड़े तो 27 और बटे में 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो बी में दिया हुआ है a कोष्ठक a² + a + 1 प्लस और प्लस के 5 को सरल कीजिए और a बराबर 0 रखना है, जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ 1 रखना है 1 बराबर, और a बराबर -1 के लिए मान ज्ञात करना है आपको। तो देखो आपका समीकरण दिया हुआ है a² a + 1 + 5। ठीक है, तो देखो a पहला आपका दिया हुआ है a बराबर 0 के लिए मान, तो जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ क्या रखना हमें 0। तो देखो ये 0 गुणा a का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, ये 0 + 1 और प्लस के 5। तो देखो जो संख्या 0 के गुणे में आ रही है 5 को छोड़ के प्लस 5 को छोड़ के ये पूरी 0 के गुणे में आ रही है, यानी ये हो गया 0 और प्लस में आपका 5 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आंसर आएगा। ठीक है,
तो देखो ये आपका ए का मान रखा 0 और यहाँ तक गुणा हो रहा है, जो देख 0 के गुणे में आए वो पूरी 0 हो जाती है और फिर प्लस का 5 बचेगा इसमें। ठीक है, फिर आपको जहाँ ए दिख रहा है वहाँ क्या रखना है 1, तो ए बराबर 1 के लिए मान। ठीक है, तो देखो जहाँ ए दिख रहा है इसी समीकरण में मान रख रहे हैं वापस, तो ए की जगह क्या रख रहे हैं 1, फिर कोष्टक ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए का मान यानी 1, फिर प्लस में 1 और प्लस में 5, ये प्लस में क्या है 5। अब 1 का गुणा इससे करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो गुणे में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 1 1 सबको जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और प्लस के 5, यहाँ टोटल कितना हो गया 8। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा समझ में। 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 1 1 1 जोड़े कितने हो गए 3 और प्लस में 5, यहाँ टोटल कितने हो गए 8। अब देखो ए की जगह क्या रखना है, ए बराबर -1 के लिए मान। तो देखो अब ए की जगह रखना है -1, फिर 1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, फिर ए की जगह क्या रखना है -1 और प्लस का ये 1 और प्लस के 5। तो जहाँ ए दिख रहा है हमारा काम है -1 का स्क्वायर। तो देखो -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, फिर ये है माइनस का 1 और ये है प्लस का 1 और प्लस के 5। देखो माइनस प्लस कट गए, एक में से 1 घट गया यानी 0 हो गए, माइनस प्लस कट जाता है समान संख्या, और माइनस का गुणा इस माइनस से किया तो माइनस का 1 और प्लस के 5। 5 में से माइनस का 1 गया, पीछे क्या बचा 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन का बी और सी। तो देखो आपका दिया हुआ है 2x कोष्टक में z - x - y एवं 2y z - y - zx को जोड़िए। अब इनको जोड़ना आपको, तो देखो ये हो जाएगा 2x z - x - y, फिर जोड़ करनी है आपकी 2y z - y - zx। ठीक है, ये आपकी इनकी जोड़ करनी है। अब जोड़ करनी है तो देखो अब इसका अंदर गुणा करेंगे, ये आपका 2 है। ठीक है, इसका पहले अंदर गुणा करेंगे, फिर इस कोष्टक को खोलेंगे। तो देखो 2x का गुणा z से करेंगे तो 2xz, इस 2x का गुणा z से किया तो ठीक है। ये देखो 2x का गुणा या माइनस आ गया तो माइनस आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, x की घात 1 और x की घात 1 तो जुड़ जाएगी घात है, x की घात क्या हो जाएगी 2 और इसका गुणा किससे होगा y से। तो देखो माइनस आ गया तो माइनस 2xy हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आपको प्लस है, तो देखो प्लस 2y का गुणा z से किया तो 2yz। ठीक है, इसका गुणा इससे किया पहले, फिर इसका गुणा इससे करना है। तो देखो आगे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, 2 का 2, y की घात 1 और y की घात 1 तो y की घात क्या हो जाएगी 2, फिर इसका गुणा इससे करना है। तो देखो ये आ जाएगा माइनस आगे तो माइनस, ये 2 का 2, ये आपका x, ये आपका y और ये आपका गुणा में क्या है z। y का गुणा x z से किया तो x y z हो गया। अब देखो इसमें कोई कट रहा है तो उसको काटना है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना। तो 2xz है या xy है या yz है, तो कोई नहीं कट रहा है इसमें। ठीक है, ना ये कट रहा आपका। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको xz, फिर लिख रहे थे माइनस का, देखो 2xz, फिर माइनस का 2xy, फिर प्लस का आपका 2yz, फिर लिख रहे हैं माइनस का 2x², माइनस का 2y² माइनस का 2xyz। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जोड़ क्या हो जाएगी ये। अब देखो यहाँ इसको घटाना है, इसमें से क्या घटाना है ये, तो देखो घटाएंगे कैसे, ये आपका 4l 10n माइनस के 3m प्लस 2l, घटाना यानी माइनस करना। अब घटाते हैं तब ध्यान देना है कि संख्या को कोष्टक, पूरी संख्या को कोष्टक में लेना है। तो ये हो जाएगा 3l और ये गुणे में क्या आपका l 4m प्लस 5n। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखो इसको अंदर गुणा करेंगे, 4l का गुणा 10n से किया तो 4 का गुणा 10, देखो इसका गुणा इससे करेंगे, देखो 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40, l का गुणा n से करेंगे तो ln, इसका गुणा इससे करेंगे, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, ये माइनस का तो माइनस, 4 का गुणा 3 से किया तो 12, l का गुणा m से करेंगे तो
एल एम, और प्लस का गुणा प्लस से हो रहा है यानी प्लस, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, और एल का गुणा एल से करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका कोष्टक, ये कोष्टक में रखना है और इसका अंदर गुणा करना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये अगर माइनस का गुणा बाद में होगा। देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो देखो 3 का 3, एल का गुणा एल से किया तो एल स्क्वायर, एल की घात 1 और एल की घात 1, तो एल की घात क्या आ जाएगी 2। इसका गुणा इससे करें, 3 का गुणा 4 से किया तो 12, एल का गुणा एम से किया तो एल एम, और ये आगे देखो माइनस है, यहाँ भी देखो आगे प्लस है आपका। 3 का गुणा देखो 5 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, एल का गुणा एन से किया तो एल एन। ठीक है, तो ये वाला तो ऐसा कैसा लिखना है आपको, 40 एल एन, 12 एल एम, 8 एल स्क्वायर। तो देखो अब माइनस का अंदर गुणा करना, आगे देखो बाहर माइनस है और पूरी संख्या कोष्टक में, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे ना तो आपको ध्यान रखना है प्लस वाली संख्या हो जाएगी माइनस और माइनस वाली हो जाएगी प्लस। देखो ये प्लस वाली हो जाएगी माइनस, ये माइनस वाली हो जाएगी प्लस, प्लस वाली माइनस, तो ये हो जाएगा 3 एल स्क्वायर प्लस के 12 एल एम और माइनस के 15 एल एन। ठीक है, अब आपको समान समान संख्या देखनी है, तो देखो इसमें समान समान संख्या कौन सी है, यानी आपके 40 एल एन है और एल एन कहाँ है आपके, ये रहा एल एन। तो देखो 40 एल एन में से 15 एल एन गए तो पीछे कितने एल एन बचे, 25 एल एन बचे। 40 में से 15 गए, पीछे 25 बचे। 12 एल एम है और कहाँ एल एम, ये रहा आपका 12 एल एम। तो देखो माइनस का 12 एल एम प्लस का 12 एल एम दोनों कट गए यानी 0 हो गया, 12 में से 12 घट गए यानी पूरे 0 हो गए। अब ये देखो ये भी समान पद है, 8 एल स्क्वायर में से 3 एल स्क्वायर गए, पीछे कितने बचे प्लस के 5 एल स्क्वायर बचे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए आपका 5 का डी है, देखो 4c कोष्टक माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से आपको ये 3a कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद माइनस 2b ए माइनस बी प्लस सी को घटाना है। ठीक है, तो इनमें से ये घटाना आपको, तो कैसे देखो, तो पहले आपको लिखना है 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर देखो यहाँ माइनस लगाना और बड़ा कोष्टक लेना, ये पूरी संख्या कोष्टक, अगर माइनस कर रहे हैं तो आगे माइनस लेना है पूरी संख्या कोष्टक में, तो यह आ जाएगा आपका 3a ए प्लस बी प्लस सी माइनस के 2b ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो अब इसका अंदर गुणा करेंगे, 4 का तो 4, सी का गुणा ए से क्या, देखो अभी माइनस से गुणा हो रहा है यानी पहले माइनस आएगा, फिर आएगा 4ca, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस 4cb, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस 4c का स्क्वायर, सी का गुणा सी से हो जाएगा सी का स्क्वायर, ये आपका माइनस आएगा, ये वापस आपका कोष्टक रहेगा बड़ा, फिर इनका सॉल्व करना, 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3a स्क्वायर, 3 का 3 आ जाएगा, a का गुणा ऐसे होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस के 3b क्या हो जाएगा, a का गुणा b से हो रहा है ना तो ये हो जाएगा ab, फिर प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 3ac, फिर देखो अब इसका गुणा इससे करना है तो माइनस 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2ab, a का गुणा b से हो रहा है, अब इसका गुणा इससे करें, देखो आगे माइनस का गुणा इस माइनस से हो रहा तो प्लस 2b स्क्वायर, b का गुणा b से होगा तो b स्क्वायर, और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो देखो माइनस 2bc। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका माइनस 4ca 4cb और 4c स्क्वायर। अब देखो ये पूरा देखो माइनस से ना बाहर माइनस से गुणा हो रहा है, तो देखो ये माइनस, देखो आपको पता माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस, ये प्लस वाली क्या हो जाएगी माइनस के 3a स्क्वायर माइनस के 3ab माइनस के ac, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस 2ab माइनस ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर और प्लस के 2bc। अब देखो इसमें अब देखना है समान समान संख्या कौन सी है, आपका 4c है तो इसमें कहीं है ca का पद, तो ये रहा ca, ac लिखो या ca लिखो या पहले ca लिखो या ac लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समान पद है, ये और ये क्या है समान, देखो ac और ca गुणे में पहले a लिखो c लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोई है देखो ca वाला कोई पद नहीं है। ठीक है, अब देखो माइनस के 4ca और माइनस के 3ca,
तो माइनस के कितने सी हो जाएंगे 7 AC लिख लो इसको, क्या हो जाएंगे 7 AC। ठीक है, ये दोनों देखो दोनों माइनस के यानी जुड़ गए, यानी ये हो गए 7 AC। अब देखो CB वाला पद देखो, CB है, CB वाला ये रहा BC। हाँ BC लिखो, पहले B लिखो पहले C लिखो, ठीक है, दोनों समान पद है ये। देखो 4 CB और 2 BC तो जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 6 BC हो जाएंगे, दोनों में प्लस के जुड़ जाएंगे। अब देखो AB वाले पद देखो, ये AB वाला, ये भी AB वाला, तो 3 AB में से 2 AB गए, पीछे क्या बचा माइनस का 1 AB। ठीक है, अब देखो आपका C स्क्वायर में कोई पद है नहीं है, A स्क्वायर का है, पहले ये लिख लेते हैं माइनस के 3 A स्क्वायर, फिर लिख रहे हैं B वाला पद माइनस के 2 B स्क्वायर, फिर आपका 4 प्लस का 4 C स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो ये इसका आंसर आएगा।